हेलो बच्चों, तो कैसे आपसे उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होगा और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। और अभी तक आप लोग का एग्ज़ाम का काफ़ी ज नज़दीक टाइम आ गया और आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग को जो हम गेस क्वेश्चन दे रहे हैं उतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी लेते हैं कि इसी में से क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग आज के इस क्लास में आप लोग को क्लास 12 हिंदी के 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएँगे जिसको आप लोग करना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। तो इसको आप लोग 100 में से कितना सही कर पाते हैं, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिए, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और चैनल के लिंक, चैनल का डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक दिया गया हुआ है, उस पर आप लोग जोड़ जाकर जुड़ जाइए व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, कुछ भी सीखने को मिलता है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल को एकदम छोटा कर लेना, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए हतोषित होना, ऑप्शन बी है संतृप्त होना, ऑप्शन सी है प्रसन्न होना और ऑप्शन डी है कृपण होना। तो दिल छोटा करना मतलब हतोषित होना, हतोषित होना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है? आंखों का तारा होना, ऑप्शन ए अप्रिय होना, ऑप्शन बी प्रिय होना, ऑप्शन सी शत्रु होना, ऑप्शन डी मित्र होना। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? प्रिय होना। आंखों का तारा होना, कोई के ना कहते कि यह आंखों का तारा है अपने माँ बाप का, तो यह प्रिय होना। अगला है क्वेश्चन 3 नंबर, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मुद्राएं बनाना, ऑप्शन बी है रंग बदलना, ऑप्शन सी है क्रोध करना, ऑप्शन डी है भेष बदलना। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है? गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो अकंसाई होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा है जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द क्या है? तो सभा शब्द क्या है? ऑप्शन ए है स्त्री पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग। तो सभा क्या है? तो सभा एक पुल्लिंग है, सभा पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, घी शब्द क्या है? घी शब्द क्या है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। घी शब्द क्या है? तो घी शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो 1 और 2 होगा। तो वचन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का परिवाची शब्द क्या है? अग्नि का परिवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है व्योम, ऑप्शन बी है वाजी, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है पावक। तो अग्नि का परिवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का आग होगा, पावक होगा, दहन होगा। तो डी नंबर राइट हो जाएगा, पावक। और 11 नंबर क्वेश्चन है, कमल का परिवाची शब्द क्या है? कमल का परिवाची शब्द क्या है? तो कमल का परिवाची शब्द क्या होता है? कमल, कमल का होता है सरोज होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो वाचाल हो जाएगा, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए राजनेता, ऑप्शन बी रचनाकार, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी अभी अनुभवी। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द है? तो जो जल में रहता है उसे क्या कहते हैं? जैसे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी होगी, तो जो जल में रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे नौसेना कहते हैं। और जो जमीन पर रहता है उसे आर्मी। अगला क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला के लिए ना एक शब्द होता है, ऑप्शन ए है कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन बी है सहृदय, ऑप्शन सी है विश्व व्यवस्था, अगला ऑप्शन डी है आज्ञाकारी। तो तीव्र बुद्धि वाला के एक ले लिए एक शब्द होता है कुशाग्र बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन शब्द में उपसर्ग कौन है? कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल नयन, तो कमल नयन, कमल नयन में कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन शब्द में कौन समास है? तो अव्ययी हो जाएगा। आजीवन, आम्रम इसे है जो जैसे धीरे धीरे, परंतु परंतु किंतु इसे होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, अग्रज, अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज और अनुज, बीच में डैश है, जहाँ पर हाइपन मिलेगा उसमें द्वंद्व समास होगा। नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो यहाँ पर ही संख्या का बोध हो रहा है, तो नवरत्न शब्द में कौन सा हो जाएगा? तो द्विगु में संख्या का बोध होता है, तो ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या होगा? आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या होगा? चिरंजीवी होगा। आयुष्मान का परिवाची, जो लड़का ना होता, किसी को शादी होता है तो बोलेरो में लिखा रहता है, पोस्टर रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है चिरंजीवी। और पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी का भू, भूमि, मित्रा, वसुंधरा, वसुंधरी होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद है? तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 5 गो भेद होते हैं। संधि के 5 नहीं, 3 भेद होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक जोड़ अंबर हो जाएगा। दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यशोधा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यह जोड़दा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपह जोड़ बल। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जो हो इसका हो जाएगा वार्ता। वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा। वार्ता प्लस आलाप। अगला क्वेश्चन है महेश शब्द का संधि विच्छेद है तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ ईस हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर का होगा कोमल। ऑप्शन सी बी राइट। अगला क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति का होगा प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास चैनल को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, अंतरिक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरिक्ष शब्द का विलोम बहिरंग होगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? प्रकाश। तिमिर शब्द का आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है तो आप लोग कमेंट करिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। बी। उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन हो जाएगा? तो वी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है पुरातन शब्द में कौन उपसर्ग है? पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग है ना जो शब्द के प्रथम में लगता है तो पूरा हो जाएगा। पूरा। अगला क्वेश्चन है आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? तो आदि हो जाएगा। ममेरा शब्द में उपसर्ग कौन है? ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो एरा हो जाएगा। प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में लगता है तो एरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? पढ़ आई। आई तो आई आ रहा है तो ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है दिखावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दिखावट। दिखावट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शास्त्र का विशेषण शास्त्रीय हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा रंगीन। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? तो वेद शब्द का विशेषण वैदिक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगर आप लोग को आंसर याद हो तो आप लोग कमेंट करते चलिए। आचार्य शब्द में कौन संज्ञा? आचार्य। आचार्य है ना जो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पूरा आचार्य जितना होता है सभी का बोध होता है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है चतुराई शब्द में कौन संज्ञा? चतुराई। तो यहाँ पर गुण का उसका बोध हो रहा है तो भाववाचक हो जाएगा। गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा? गुच्छा रहता है जो समूह में रहता है, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, केला का घौल, सब हो गया जो गुच्छा में रहता है तो समूहवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, प का उच्चारण स्थान है। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या? प का। प फ ब भ म। प फ ब भ म। ओष्ठ से आप लोग को प फ ब म ओष्ठ से पढ़ा और क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग कंठ से और त थ द ध न तालु से। अगला क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दंत हो जाएगा। दांत से उच्चारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क ख ग घ अंग कंठ। और कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने? 8 को भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबोधन का के की अधिकरण में पर इस तरह होता है तो कारक के 8 को भेद होते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो टूट के, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? अपादान कारक का। अगला क्वेश्चन है कारक का चिन्ह है करण कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से यह करण से द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट रचना निम्नलिखित में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन हो जाएगा? बातचीत है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है। जूठन है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, और तिरिक्ष है जो उदय प्रकाश के द्वारा, और रोज है जो रोज किसके द्वारा रचा गया? अज्ञे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है? सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है? तो सूबेदारनी है जो कोई किस कहानी की हो जाएगा? तो सूबेदारनी है जो उसने कहा था कहानी की पात्र है, और लहना सिंह भी है। उसके बाद उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान हो जाएगा। यहाँ पर चरित्र प्रधान है लेकिन क्रम प्रधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, और तिरिक्ष हो जाएगा तिरिक्ष उदय प्रकाश, और शिक्षा होगा जय कृष्ण मूर्ति को। तो आप लोग इसकी जरूर याद करिए। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो रामधारी सिंह दिनकर ना छाया बादोतर युग के कवि थे। ऑप्शन
डी राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है? निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है? तो ग्रेगरिन का उल्लेख किस में है? तो रोज में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञे के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न से कौन है? भगत सिंह की रचना निम्न से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह हो जाएगा। अगला कोई, ये संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण उसने कहा था लाना सिंह और वो सदानीरा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है 62 नंबर, चौर कैसे ताल है? तो चौर कैसे ताल है? तो उथले हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगर आप लोग के आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करिए, और याद नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको 100% सब्जेक्टिव याद हो जाएगा। बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी ना सिपाही की माँ की हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा मोहन राकेश, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक रचयिता कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक रचयिता कौन हो जाएगा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो जूठन के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रचता भी है, किस लेखक का कथन है? तो यह हो जाएगा, किसका है कथन? तो यह हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति का। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका 59 नंबर का हो जाएगा मल्यज, हंसते हुए मेरा अकेलापन के। उसके बाद है, तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो जादू यथार्थ की कहानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न से कौन है? जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न से कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन हो जाएगा? तो शिक्षा है, जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा रचा गया। उसके बाद है, लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो यह एक विश्व शिक्षक थे। लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो एक विश्व शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, ओराव भाषा में धाकर शब्द का अर्थ क्या होता है? ओराव भाषा में धाकर शब्द का अर्थ क्या होता है? अगला, एक नंबर रुक जाइए, एक मिनट। ओराव भाषा में धाकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ओराव भाषा में धाकर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? तो गंडक नदी की चर्चा ना ओ सदानीरा पाठ में है, तो ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रह चुके थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में ना उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं। तो अब आप लोगों को ज़्यादा रिवीजन अब कराने का टाइम है, अब आप लोग को पूरा डीप में समझाने का टाइम नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारीश्वर हो जाए एक निबंध है। और आत्मकथा कौन है? तो आत्मकथा जूठन हो जाएगा। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जो उत्साह पैदा कर देना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन हो जाएगा? तो प्रकृति वर्णन उषा में है। अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि ना शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो काराधीक्षक थे, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे? तो ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा? तो उषा के हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। कवि भूषण की रचयिता निम्न से कौन है? कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो कवि भूषण की कविता में ना वीर रस पाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन हो जाएगा? तो कामायनी है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो सयोपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वयोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वयोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह हो जाएगा पुत्र वयोग की। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पंचायती राज में खो गए जैसे पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग इसको तो कमेंट करके, पंचायती राज में खो गया जैसे पंच परमेश्वर, तो यह हो जाएगा, ये गांव का घर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नाटक कहाँ का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जन जन की चेहरा। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक
शीर्षक कीर्ति के रचनाकार है। तो आप लोग 93 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा नाभादास। कवि भूषण की रचना निम्न में से कौन है? तो कवि भूषण की रचना हो जाएगा कवित है, जो कवि भूषण के द्वारा रचा गया। 95 नंबर क्वेश्चन है, चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो चित्ररेखा के कौन हो जाएगा? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? तो जायसी न प्रेम मार्गी की हो जाएगा। सूरदास किस काल के कवि है? तो सूरदास हो जाएगा जो किस काल के कवि थे? तो यह ना भक्ति काल के थे, भक्ति काल, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से संकलित है? तो साहित्य लहरी से लिया गया है या सूर सागर से। आप लोग इसको कमेंट करिए, इसका सूर सागर हो जाएगा। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या था? तो रामचरितमानस। निम्न में से लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। तो आज आप लोगों को कितना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, कितना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, और 100 में से आप लोग कितना कमेंट किया, हॉनेस्टली आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आइएगा तो पहले आपको मिलेगा विषयनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। जैसे मेरे प्रिय रचनाकार, छात्र जीवन, हमारे त्योहार, प्राकृतिक संसाधन और मोबाइल, आधुनिक यंत्र। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछेगा, ये सब पूछेगा। तो आप लोग को पहले इसमें से ना कोई एक को आप लोग को आराम से अटेम्प्ट कर देना है। उसके बाद आएगा, निम्नलिखित में किसी दो अवतरणों की संप्रसंग व्याख्या करें। तो इसको आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रीचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। ये है जो 4 चैप्टर से, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दूसरी कर। आपुन खात नंद मुख ना बता और छो सभी कहत न बनिया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं को से जिसे उतार, छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारे। इसको कर लीजिए। उसके बाद है, अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विलम्ब दंड माफ करने का अनुरोध किया गया हो। इसके बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने पिताजी के आवेदन पास। उसके बाद 2 नंबर वाला आएगा। तो इस सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग कमेंट करके बताइए।